अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए आज मैं एक और सिंपल सैलरीड पर्सन की रिटर्न आपके सामने फ़ाइल करने वाला हूँ। ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ये सिंपली एक सैलरी ले रही हैं, तो इसको मैं पहले भी कर चुका हूँ। आप देख लेंगे कैसे आप रिटर्न फ़ाइल करनी है। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे, नॉर्मल रिटर्न पे जाएंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, पीरियड आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने इनकी सैलरी टैक्सेबल कॉलम में मेंशन कर देनी है। ये मैंने सैलरी मेंशन कर दी। इसको फिर आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, सैलरी के साथ ये एक अलाउंस भी ले रहे हैं, तो वो अलाउंस कैलकुलेट करके मैं जो अलग से अलाउंस का कॉलम गिवन है वहाँ पे लिखूंगा। लेकिन जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो आइरिस का सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के लिख देगा, क्योंकि जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो सारे टैक्सेबल होते हैं, आल दो के एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस हों जहाँ पे अलाउंस को एग्जाम किया गया हो। उसके बाद हम इनकी आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स। यहाँ पे देख लेते हैं एडजस्टेबल टैक्स में जो पुराने ईयर का डाटा मैंने एक्सपोर्ट किया है तो उसके हिसाब से कुछ डाटा पहले से गिवन है। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद हैं और कुछ जो है वो मौजूद नहीं है, वो डिलीट हो गई हैं। लाइक ये जोन का नंबर जो है ये अब इनके नाम पे नहीं है, तो इन नंबर्स को भी मैंने रिमूव करना है। ये मैंने डिलीट कर दिया इनको। एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना टैक्स बन गया है। ये आ गया। अभी इसमें ऐसे है कि मैंने मालूमात का कॉलम नहीं देखा, तो एक बार मैं मालूमात का कॉलम भी देख लेता हूँ। FBR की वेबसाइट पे सिंपली आपने जाना है, CNIC एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। मालूमात में मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो 2021 से मुतलका हो, सब कुछ पुराना था। इसलिए मैंने मालूमात को इग्नोर किया, वापस अपने रिटर्न में आ गया, ड्राफ्ट से इसको ओपन किया। एडजस्टेबल टैक्सेस पे थे हम, अगेन एडजस्टेबल टैक्सेस को देख लेते हैं। एडजस्टेबल टैक्सेस में एक फ़ोन नंबर इंटर हुआ है, इसको मुझे रिमूव करना है। अब इनका मैंने एक PTCL का नंबर एंटर करना है, क्योंकि अब इनके नाम पे एक PTCL है। फर्दर इसके अलावा कोई भी नंबर उन्होंने यूज़ नहीं किया। PTCL का जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिल कितना पे किया है इन्होंने, जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है। यहाँ पे बिल लिखने के बाद साथ जो टैक्स का कॉलम है उसके बीच में हम टैक्स मेंशन कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने इस बिल के ऊपर इतना एडजस्टेबल टैक्स दिया है, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद आप इसको अगेन कैलकुलेट कर दें और आगे चलें। जी, कैलकुलेट के बाद अभी आप ये देख सकते हैं कि जो एडजस्टेबल टैक्स था वो इनका यहाँ पे रिफंड में आ गया है। रिफंड में इसलिए आया है क्योंकि इनकी जो सैलरी है इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स कोई नहीं बन रहा। तो अभी इनके एक्सपेंसेस एंटर कर देते हैं। ये 2 लाख समथिंग इनके एक्सपेंसेस थे जो मैंने एंटर कर दिए हैं यहाँ पे, इसको भी कैलकुलेट कर दिया। अब रिकॉन्सिलेशन पे आ जाएं। रिकॉन्सिलेशन में जो हमने नॉर्मल सैलरी लिखी थी वो यहाँ टैक्सेबल के कॉलम में मेंशन कर देनी है। हर बार सैलरी 2 बार मेंशन होती है, एक बार नॉर्मल कॉलम में और एक रिकॉन्सिलेशन के कॉलम में। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आ गई होगी। ये अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आपको नज़र आ रही है। तो एसेट्स के बीच में कैश बढ़ा के अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को हम ज़ीरो कर देते हैं। अभी ये मेरे साथ ही बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं कि इनका एक बैंक बैलेंस भी है, तो वो बैंक बैलेंस भी हम पहले से एंटर नहीं था बैंक, अभी हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे ब्रांच लिखेंगे, कोड लिखेंगे, उसके बाद ओके करेंगे और 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस इनका इतना बन रहा था, जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ इधर। ये करने के बाद अगेन आप आ जाएँ रिकॉन्सिलेशन के कॉलम में। कैलकुलेट करने के बाद जाना है आपने, ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। रिकॉन्सिलेशन के कॉलम में आप आ गए। अब इतना जो है वो आ रहा है, अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट आ रही है। इस अमाउंट को आप कॉपी करेंगे। उसके बाद जो कैश का कॉलम है इसमें जितनी कैश गिवन है उसके बीच में आप प्लस करके दोनों अमाउंट्स टोटल सम जो होगा वो लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। शायद थोड़ी सी कम वैल्यू मैंने लिख दी है, वो देख लेते हैं कितनी कम 90 रुपीज़ जस्ट कम थे। तो ये 90 रुपीज़ जो है इनके हम इनके एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। पहले इतने एक्सपेंसेस थे, इनमें 90 मज़ीद जमा हो गए। अगेन कैलकुलेट किया। रिकॉन्सिलेशन के कॉलम में आ जाएं, देखें कि अभी यहाँ पे अनरिकॉन्सिलेटेड अमाउंट 0 हो गई है और इनकी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है। वेरिफिकेशन के ऊपर आप जाएंगे, वेरिफिकेशन एंटर करेंगे, कोड एंटर करने के बाद आप रिटर्न को सबमिट कर देंगे। यस, सबमिट हो गया और उसके बाद लॉग आउट होगा। ये हमने 4 से 5 मिनट में एक सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल कर ली है। डेट्स इट।